जय हिंद दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका एसएससी एमटीएस 2023 में जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्ज़ाम मई में होने वाला है, उसके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी एमटीएस 2023 के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप लोगों को ये पता है कि एसएससी एमटीएस में इस समय जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, तो इसलिए जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए चलते हैं, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की। तो भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। और इसको भी देख लेते हैं कि दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज किए थे। आगे देखते हैं, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, काली बंगन से। काली बंगन से हमारा क्या प्राप्त हुआ है? जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और काली बंगन और लोथल से अगर देखा जाए, काली बंगन और लोथल दोनों में अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुए हैं? तो अन्नागार, स्नानागार, पशुपतिनाथ की मूर्ति और नर्तकी की कांस्य मूर्ति, ये सब कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है प्रश्न तीसरा कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी। तो बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी अशोक को? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, उपगुप्त ने। किसने दी थी? उपगुप्त ने दी थी। तो अशोक की माता का क्या नाम था? शुभद्रांगी था। और भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो अशोक ने ही किया था। और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। तो अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मतलब अशोक के शिलालेख में ब्रह्मी, खरोष्ठी और ग्रीक और एक और है लिपि अरमाइक, अरमाइक लिपि भी का भी प्रयोग अशोक के शिलालेखों में प्रयोग हुआ है। 4 लिपि थे, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक थे। तो उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि ये अभिलेख अफगानिस्तान से मिले हैं। और खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है रक्त पिपासु के नाम से किसे जाना जाता है। तो रक्त पिपासु के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी क्या थी? तो देवगिरी का नाम बदल करके उसने क्या रख दिया था? दौलताबाद रखा था। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। तो इस पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है अलाउद्दीन बहमन शाह ने किस राज्य की स्थापना की। तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने किस राज्य की स्थापना की? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बहमनी की स्थापना की थी। और ये कब किए थे? तो 1347 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। इसको पॉइंट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे कह रहा है तुझुक जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय किसे है। तो किसे है? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मौतबिंद खां, मौत राइट आंसर। आगे देखते हैं कि जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु को फांसी दिलवा दी, उनका नाम क्या था। जहांगीर ने जिन सिखों के 5वें गुरु को फांसी दिलवाई थी, उनका नाम क्या था? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। और गुरु अर्जुन देव को फांसी क्यों हुआ था? तो ये खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी दिलवाई थी। तो जहांगीर का पुत्र था खुसरो, तो उसकी सहायता किए थे गुरु अर्जुन देव, तो जिसकी वजह से जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। आगे देखते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो कब हुआ था? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 1757 ईस्वी में। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था।
और ये किसके बीच में हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध। और 1756 ईस्वी में ऑप्शन ए जो कह रहा है, इसमें क्या घटना घटी थी? तो काल कोठरी की त्रासदी नामक घटना घटी थी 1756 ईस्वी में। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। और ये किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज एवं मीर कासिम के बीच में हुआ था। और 1765 ईस्वी में क्या हुआ था? तो मीर जाफर की मृत्यु हो गई थी। इन सभी पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे कह रहा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1790 में हुआ था। और 1780 में कौन सा हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 में हुआ था। और 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और ऑप्शन ए कह रहा है 1767 में, तो ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन है। तो यह कथन किसका था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, लुई 14वें का था। कौन से थे? लुई 14वां। और वर्साय की शीश महल का निर्माण लुई 14वें ने करवाया था। वर्साय को फ्रांस की राजधानी लुई 14वें ने ही बनाया था, है ना। इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति है। ये किसने कहा था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, वॉल्टेयर ने कहा था। लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये किसकी रचना है? तो रूसो की रचना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो किस गति के कारण दिन व रात होते हैं? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा, घूर्णन गति के कारण दिन व रात होते हैं। और घूर्णन गति को हम दैनिक गति भी कहते हैं। और परिक्रमण को हम देख लेते हैं, तो इस गति को हम वार्षिक गति भी कहते हैं, परिक्रमण को। और उपसौर के बारे में देख लेते हैं, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। तो उपसौर कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है। और अपसौर, ऑप्शन ए जो अपसौर के बारे में कह रहा है उसको हम देख लेते हैं। तो पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति कब होती है? तो ये 4 जुलाई को होती है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उष्ण कटिबंध क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध कहलाता है। और इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। उष्ण कटिबंध भाग का मौसम क्या ऐसा रहता है? सदैव गर्म रहता है। और उपोष्ण कटिबंध ऑप्शन बी जो कह रहा है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, जहाँ कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है। तो ये उपोष्ण कटिबंध होते हैं, जहाँ कुछ महीने ताप अधिक और जहाँ कुछ महीने ताप कम होता है तो उसे उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। और शीतोष्ण कटिबंध कब होता है? तो 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच क्षेत्र, यहाँ ताप हमेशा क्या होता है? कम रहता है। तो ये शीतोष्ण कटिबंध होता है। और ध्रुवीय कटिबंध के बारे में हम देख लेते हैं। तो 66 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र, जहाँ ताप अत्यंत ही कम रहता है, हमेशा बर्फ जमी रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय कटिबंध कहते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है निम्न में से हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन है? तो निम्न में से हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हिमाद्री हिमालय। कौन सा हो जाएगा? हिमाद्री हिमालय। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है एवरेस्ट, इसी पर्वत पर ही स्थित है। हिमाद्री हिमालय में ही क्या है? एवरेस्ट चोटी स्थित है। और कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी इसके महत्वपूर्ण शिखर हैं। शिमला, कुल्लू मनाली, मंसूरी और दार्जिलिंग किस हिमालय में स्थित है? तो ये किस हिमालय में स्थित है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मध्य हिमालय में स्थित है। कहाँ है? मध्य हिमालय में स्थित है। आगे, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो ये किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम अनुसूची में है। क्या है प्रथम अनुसूची में? भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ये प्रथम अनुसूची में स्थित है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है? स्वशासित जिला परिषदों से है। कौन सी अनुसूची का? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, छठी अनुसूची। क्या हो जाएगा? छठी अनुसूची हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं
किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा था? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एडम स्मिथ ने कहा था। एडम स्मिथ ने कहा था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, निजी स्वामित्व है। क्या है? निजी स्वामित्व है। आगे देख लेते हैं, सामान्य सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था? सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वालरस ने। किसने किया था? वालरस ने किया था। आगे देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात हो और ना ही आयात हो। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। तो इस पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब वो बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? उतना ही रहेगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या रहेगा? उतना ही रहेगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, जिससे उन्हें भी एग्जाम में हेल्पफुल हो। और जितने भी क्वेश्चन ये करा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं और बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे कह रहा है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत है। आगे देख लेते हैं, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो द्रव्यमान संख्या किसका योग है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। आगे कह रहा है, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? तो समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम निकाला जाता है। आगे देखते हैं, फ्यूज तार किससे बनती है? फ्यूज तार जो होता है ये किससे बनती है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, टिन और सीसा की मिश्र धातु से बनती है। आगे देख लें, निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा चूने का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सीमेंट का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा हमारा राइट आंसर, केंद्रक हो जाएगा। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जैविक और अजैविक हैं। तो इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। आगे कह रहा है कि चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रेडियोधर्मी अपशिष्ट के। रेडियोधर्मी अपशिष्ट का हो जाएगा। आगे देखते हैं कि रक्त का रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो रक्त का रंग जो होता है ये लाल क्यों होता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। आगे कह रहा है, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? तो सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बड़ी आंत का भाग है। आगे देखते हैं, 35 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। आगे देखते हैं, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और इसको किसने बनवाया था? तो महाराणा कुंभा ने बनवाया था। इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कि गोपाल दास कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो गोपाल दास कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, पखावज बजाते थे। क्या बजाते थे? पखावज बजाते थे। और अन्य पखावज वादक और भी पखावज वादक जो हैं उनको देख लेते हैं। तो उस्ताद रहमान खान, छत्रपति सिंह, ये सब क्या है? पखावज वादक हैं। इनको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि ढकनी किस राज्य का लोक नृत्य है? ढकनी जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हमारा गोवा का है। और अन्य लोक नृत्य, गोवा के अन्य लोक नृत्य जो हैं उनको देख लेते हैं। तो खोल, जागोर, मांडी, ये सब गोवा के लोक नृत्य हैं। आगे कह रहा है, कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन हमारा डी सी राइट आंसर हो जाएगा, कोडागू। किस जिले में? कोडागू जिले में है। आगे देख, भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक शून्य शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना की शुरू है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 2030 तक। आगे देखते हैं कि यूरो मुद्रा अपनाने और पासपोर्ट मुक्त सेगन क्षेत्र में शामिल होने वाला
20वां देश कौन सा बना है? तो 20वां देश कौन सा बना है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्रोएशिया। कौन सा बना है? क्रोएशिया बना है। आगे देखते हैं, किस राज्य ने जगह मिशन के लिए यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार 2023 जीता है? तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा ने। किसने जीता है? तो उड़ीसा ने जीता है। आगे देखते हैं, बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एन सियांग ने जीता है। किसने जीता है? एन सियांग। एन सियांग कहाँ की रहने वाली है? तो ये दक्षिण कोरिया की रहने वाली है। और भी हम देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को, कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कुनलवुत वितिदर्शन दर्शन, ये कहाँ के रहने वाले हैं? थाईलैंड के रहने वाले हैं। और पुरुष युगल का किसने खिताब जीता है? तो लियांग वीकेंग वांगचोंग ने जीता है, और ये चीन के रहने वाले हैं। और महिला युगल का खिताब किसने जीता है? नामी मत्सुयामा, ये जापान की रहने वाली हैं। और आयोजन स्थल ये कहाँ था? नई दिल्ली, भारत में ही था। आगे देखते हैं, चुनाव आयोग ने किसे बिहार के स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया है? तो किसे बिहार के स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं, भारत ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन कहाँ भेजी है? तो ये कहाँ भेजी है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अबेई में भेजी है। वो अबेई मतलब सूडान में। आगे कह रहा है, जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान को किस बैंक ने शुरू किया है? तो किस बैंक ने शुरू किया है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बंधन बैंक ने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, और ये भी देख लेते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में है बंधन बैंक का मुख्यालय। और स्थापना कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था। इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कजाकिस्तान में किया जाएगा। और फीडे का फुल फॉर्म हम देख लेते हैं, तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है। और स्थापना कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1924 को हो गई थी। और मुख्यालय कहाँ है? लुसाने मतलब स्विट्जरलैंड में है। आगे देखते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 जनवरी को मनाया गया है। 9 जनवरी को हमारा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। आगे कह रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये कहाँ किए हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर में किए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।